जय हिंद दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं ओलंपिक के प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक जहां से शुरू हुए 1896 से जो वर्तमान में समाप्त हुए 2020 टोक्यो ओलंपिक, वहां तक के सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अभी अभी ओलंपिक समाप्त हुआ है, ऐसे में ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने भारत को पदक दिलाया और वह रजत पदक 2021 टोक्यो ओलंपिक में जीती थी। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई या कब हुए? तो 1896 यूनान के शहर एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों याद रखना, प्रथम आधुनिक खेलों की शुरुआत 1896 से हुई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम बार महिलाओं ने कब भागीदारी की? तो 1900 पेरिस ओलंपिक ऐसे ओलंपिक थे जिसमें महिलाओं ने प्रथम बार भागीदारी की। 1896 जो ओलंपिक थे उसमें सिर्फ पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 1900 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय दल ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग कब लिया? तो भारतीय दल औपचारिक रूप से 1920 एंटवर्प जो कि बेल्जियम में आयोजित हुआ था, उस ओलंपिक में भारतीय दल ने प्रथम बार भाग लिया था। 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक भारतीय एथलीटों ने या भारतीय दलों ने पहली बार ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था या भारतीय दल शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ओलंपिक फ्लैग यानी ओलंपिक ध्वजा पहली बार ओलंपिक में कब फहराई गई? इसी ओलंपिक में 1920 एंटवर्प ओलंपिक में प्रथम बार जो ओलंपिक ध्वज होती है, ओलंपिक ध्वज जो सफ़ेद बैकग्राउंड होता है इसका, इसमें 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 रंग के होते हैं और 5 रंग अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पीला एशिया महाद्वीप का, नीला यूरोप महाद्वीप का, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, लाल नॉर्थ और साउथ महाद्वीप का और ब्लैक अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मिल्खा सिंह 4th स्थान पर किस ओलंपिक में आए थे? तो मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक 1960। दोस्तों, कहाँ? रोम जो कि इटली में हुए थे। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 4th पोजीशन पर आए थे और उन्हें पदक प्राप्त नहीं हुआ था। एथलेटिक्स 400 मीटर या दौड़ते थे, 400 मीटर स्प्रिंट के खिलाड़ी थे मिल्खा सिंह जी। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि ओलंपिक मसाल प्रथम बार कब जलाई गई? तो ओलंपिक मसाल 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ओलंपिक आयोजन हुए, उसमें प्रथम बार ओलंपिक मसाल जलाई गई। दोस्तों, यही वह ओलंपिक हैं जिनमें भारत ने की मेंस हॉकी टीम ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था। प्रथम बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड। 2 चीज़ें हुई इसमें, प्रथम बार मसाल जलाई गई और प्रथम बार भारतीय हॉकी मेंस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। दोस्तों, अदिति अशोक 2021 टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 4th पोजीशन पर रहीं और वह पदक से चूक गईं, लेकिन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं भारत की अदिति अशोक, गोल्फ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलेटिक्स से है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय हॉकी मेंस टीम ने स्वर्ण पदक प्रथम बार कब जीता था? तो हम बात कर चुके हैं 1928 एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी मेंस टीम ने, जो कि नीदरलैंड में हुआ था, भारतीय हॉकी मेंस टीम ने प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। कहाँ? 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित किए गए थे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आईओसी का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईओसी का मुख्यालय कहाँ है। एमपीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है, आईओसी का मुख्यालय कहाँ है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं, लेकिन आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक होता है कि आपको उस समय याद रहा है कि नहीं रहा है। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि थॉमस बाक कौन है। थॉमस बाक आईओसी जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक। इन्हीं की निगरानी में ओलंपिक टोक्यो 2020 का आयोजन किया गया। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, जो कि जर्मनी देश से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में फिलिस्तीनी हमले में 11 इजरायली एथलीटों की मृत्यु हो गई थी या जान चली गई थी। तो 1972 म्यूनिक जो कि जर्मनी देश में आता है, जर्मनी ओलंपिक हुआ था, उसमें फिलिस्तीनों ने हमला किया था और 11 इजरायली एथलीटों की मौत हो गई थी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद बहुत बहुचर्चित रहा है इस साल। तो फिलिस्तीन और इजराइल, यह क्वेश्चन भी करंट से संबंधित हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हॉकी ने अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक पूछा है, टोटल पदक नहीं पूछा, स्वर्ण पदक पूछा है। तो स्वर्ण पदक अभी तक 8 जीते हैं। टोटल पदक की बात होती तो कुल 12 पदक भारतीय पुरुष हॉकी जीत चुकी है, जिनमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। और कांस्य पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हाल ही में समाप्त हुआ है उसमें जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ऐसे कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए टेनिस में पदक जीता है। तो उनका नाम है लिएंडर पेस, जिन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक में 1996 अटलांटा यानी यूएसए में हुए ओलंपिक, उसमें भारत के लिए पदक जीता। भारत के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है, ऐसा भी पूछ सकता है। वो तो लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से है। दोस्तों आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो आप नोटबुक में उसको नोट करते जाएं, प्रत्येक खिलाड़ी से संबंधित आप फैक्ट लिखते जाएं नोटबुक में। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के जनक कौन हैं। तो ओलंपिक के जनक हैं पियरे दी कुबर्तन। ऐसा पूछ ले पियरे दी कुबर्तन कौन है। ओलंपिक के संचालक, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष, कुछ भी पूछ सकता है। तो ओलंपिक के जनक हैं ये। इन्हीं की देखरेख में प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, इसलिए इनको ओलंपिक के जनक कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया। तो कौन सा नया शब्द जोड़ा गया, इस शब्द का नाम है कम्युनिस्ट और इसका अर्थ होता है टुगेदर अर्थात हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों 2020 ओलंपिक जो कि टोक्यो में 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसका स्थगन कर दिया गया और 2021 में आयोजित किया गया। इस कारण इस बार आदर्श वाक्य में एक नया शब्द जोड़ा गया जिसको कम्युनिस्ट कहा जाता है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है टुगेदर अर्थात हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि प्रथम बार पैरालंपिक खेल कब हुए। तो प्रथम बार पैरालंपिक खेल 1960 रोम ओलंपिक जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे 1960, जिसमें मिल्खा सिंह जी को 4th स्थान प्राप्त हुआ था। उसी के तत्पश्चात 1960 में रोम में प्रथम बार पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 1960 पैरालंपिक खेल जो कि अभी 25 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे टोक्यो में। ऐसे में यह करंट से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि प्रथम बार पैरालंपिक खेल कब हुए। तो इसका आंसर होगा 1960 रोम पैरालंपिक खेल प्रथम बार हुए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के वह कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में प्रथम पदक प्राप्त किया था। तो पैरालंपिक खेलों में प्रथम पदक प्राप्त किया था मुरलीकांत पेटकर। दोस्तों नाम याद रखना, किसी ने पहली बार सुना होगा मुरलीकांत पेटकर, तैराकी से संबंधित
तैराकी से संबंधित है खिलाड़ी हैं जो कि 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में तैरते थे। उन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए प्रथम पदक प्राप्त किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है। देवेंद्र झांझरिया यह भी पैरालंपिक खेलों से संबंधित हैं और देवेंद्र झांझरिया का संबंध भाला फेंक एथलेटिक्स के संदर्भ में आता है। यदि एथलेटिक्स डायरेक्ट पूछा जाए तो एथलेटिक्स आंसर होगा, यदि एथलेटिक्स के अंदर पूछा जाए तो भाला फेंक यानी जिसे जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है दीपा मलिक। दीपा मलिक तो दीपा मलिक यह भी पैरालंपिक खेलों की खिलाड़ी हैं और इनका संबंध शॉट पुट यानी गोला फेंक से है। यह गोला फेंक से है जो कि व्हील चेयर पर रहती हैं दीपा मलिक, जो कि दिव्यांग हैं और पैरालंपिक में भाग लेती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2021 ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था। 2021 ओलंपिक का मैस्कॉट था, उसका नाम था मराई तोवा। यदि आपसे पूछा जाए मराई तोवा क्या है तो मराई तोवा 2021 ओलंपिक का मैस्कॉट यानी उसको शुभंकर भी कहते हैं। यह जापान में हुआ था और इसका मैस्कॉट था मराई तोवा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2021 ओलंपिक में कितने नए खेलों को जोड़ा गया। तो दोस्तों 2021 ओलंपिक में 5 नए खेलों को जोड़ा गया। 5 नए खेलों को जोड़ा गया। नंबर 1 बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, इसके बाद सर्फिंग, ये हुआ सर्फिंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, सर्फिंग। इसके बाद आता है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इसके बाद आता है दोस्तों स्केटबोर्डिंग। स्केटबोर्डिंग ये 5 खेल 2021 टोक्यो ओलंपिक में नए जोड़े गए थे और इस साल 33 खेलों की 339 इवेंट हुए। 33 खेल टोटल खेले गए, उसके अंतर्गत 339 इवेंट हुए। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने 2021 से पहले कब ओलंपिक का आयोजन किया था। दोस्तों 2021 से पहले ओलंपिक 1964 में टोक्यो जापान में हुए थे। यदि आपसे पूछा जाए इस बार 2020 में टोक्यो में हुए हैं, इसलिए पूछा जा सकता है कि इससे पहले टोक्यो में कब हुए, तो 1964 में टोक्यो में ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भवानी सिंह का संबंध किस खेल से है। भवानी सिंह ये महिला हैं, इनका संबंध फेंसिंग खेल से है और यह भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं या पहली ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने फेंसिंग खेल में प्रथम बार ओलंपिक में कोटा प्राप्त किया था। फेंसिंग खेल से संबंधित हैं भवानी सिंह। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, तो भी आंसर क्या आएगा, हॉकी आएगा। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। और भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान कौन है, तो अभी रानी रामपाल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है। दोस्तों हम जानते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिसने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। यह 41 वर्षों बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कोई पदक प्राप्त किया है। इसलिए यदि कप्तान पूछा जाए तो कप्तान उसके मनप्रीत हैं और यहाँ पूछा गया है कोच, तो कोच का नाम है ग्राहम रीड। दोस्तों ग्राहम रीड कौन है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में कौन सा देश तालिका में शीर्ष पर रहा। वह रहा यूएसए। टोटल 113 पदक जीता, उसमें से 39 स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीते। दोस्तों याद रखना पहले नंबर पर यूएसए रहा है, चाइना दूसरे नंबर पर रहा है। चाइना मत लगा के आना, यूएसए। अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है जिसने 113 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण पदक अमेरिका ने प्राप्त किए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में भारत तालिका में कौन सी नंबर पर रहा? तो 2021 में भारत तालिका में 48वें नंबर पर रहा। दोस्तों 2021 ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। इसके बारे में चर्चा या 2020 टोक्यो ओलंपिक के बारे में विस्तृत चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, तो आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा। इसके बाद पूछा है 2021 में 100 मीटर स्प्रिंट का स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों 100 मीटर स्प्रिंट का स्वर्ण पदक इटली के खिलाड़ी हैं मार्सेल जैकब्स। नाम याद रखना आप तो, क्या? मार्सेल जैकब्स। यदि आपसे पूछा जाए 100 मीटर स्प्रिंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो आपका आंसर होगा इटली के खिलाड़ी मार्सेल जैकब्स ने इस पदक को प्राप्त किया, 100 मीटर स्वर्ण पदक को प्राप्त किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था? तो ओपनिंग सेरेमनी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो क्या खोलते हैं? www.sport.com या crickbuzz.com। खेलों के बारे में जानकारी कुछ भी चाहिए तो आप क्या खोलते हैं? www.com। तो जो ओपनिंग है सेरेमनी, उसमें याद रखने का तरीका है आपको मैरी मनप्रीत.com। ठीक है दोस्तों, मैरीमनप्रीत.com, अर्थात मैरी कॉम और मनप्रीत, ये दोनों खिलाड़ी थे जो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। दोस्तों मनप्रीत भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। बहुत बढ़िया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो आप जानते हैं मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किए। तो भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, आपको दिख रहा है, आप हमारे साथ जो हम बोल रहे हैं वो आप लिखते जाएं। पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और भारत की ऐसी प्रथम महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में लगातार 2 पदक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ? दोस्तों नीरज चोपड़ा आप जानते हैं एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में भारत को प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं नीरज चोपड़ा। यदि आपसे पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार, देखो खेल तो आपको पता है, भाला फेंक सबको पता है, लेकिन अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार किस सन में मिला? तो अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला 2018 में, इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार, अब सर मैंने तो याद किया था कि भाला फेंक से संबंधित हैं, हरियाणा से आते हैं, स्वर्ण पदक दिलाया है, प्रथम खिलाड़ी हैं, सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं कि अर्जुन पुरस्कार कब दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार 2018 में प्राप्त हुआ, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर भी है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाले। 2021 टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या है? मोटो 2000 उद्देश्य क्या है? इसका है यूनाइटेड बाय इमोशंस, हम भावनाओं से एक, यूनाइटेड बाय इमोशंस, इसका क्या है? 2021 टोक्यो ओलंपिक का मोटो है। अगला क्वेश्चन है 2024 ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2024 ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। आपने देखा होगा कि समापन समारोह जब 2021 टोक्यो ओलंपिक का हुआ, तब जापान के मेयर ने पेरिस के मेयर को, जो शहर का प्रमुख होता है, मेयर को जो ओलंपिक की गदा प्रदान की और उनसे कहा कि आपके लिए बेस्ट ऑफ लक पेरिस में आपके आयोजन के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है?
दोस्तों भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। यह नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक कमेटी के IOC के अध्यक्ष हैं। दोस्तों भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए आप याद रखना कि भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपको पता होगा कि भारत के लिए अभी तक किस किस ने पदक जीता है, उससे संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के लिए अभी तक कितनी महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीते हैं। अब बताइए, इसने ना महिलाओं का नाम लिया ना कुछ, इसने सिर्फ पूछा है कितनी महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीते हैं। इसका आंसर है 7। 7 महिलाओं ने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो किससे कहाँ से क्या पूछेगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक, उसके बाद PV सिंधु, उसके बाद लवलीना बोरगोहेन, उसके बाद मैरी कॉम, साइना नेहवाल, मीराबाई चानू। तो अगला नाम है साक्षी मलिक। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। खेल का नाम है भारोत्तोलन, जिनकी बात कर चुके हैं। PV सिंधु बैडमिंटन, इन्होंने 2 बार पदक जीता है PV सिंधु ने, लेकिन नाम तो एक ही बार आएगा, इसलिए आंसर आएगा 7 बैडमिंटन। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम, इनका संबंध है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। साइना नेहवाल बैडमिंटन, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, साक्षी मलिक कुश्ती। तो ये भारत की 7 प्रमुख महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं। आपसे पूछा था कि भारत की कितनी महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीते हैं, तो आपका आंसर हुआ, क्या था आपका आंसर? आपका आंसर था 7 महिलाओं ने, 7 सिस्टर्स। ऐसे याद रख लेना कि 7 सिस्टर्स। पूर्वोत्तर भारत में कितनी सिस्टर हैं? 7 सिस्टर हैं। और भारत के लिए ओलंपिक में कितनी महिलाओं ने पदक जीते हैं? तो उसका आंसर भी होगा 7। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शीतकालीन ओलंपिक प्रथम बार कब हुए? शीतकालीन ओलंपिक पूछा है, ओलंपिक से संबंधित ही क्वेश्चन है। शीतकालीन ओलंपिक प्रथम बार कब हुए? तो प्रथम बार यह हुए थे 1924 में। 1924 में यह प्रथम बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2021 टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत की ओर से कितने प्रतियोगी भाग लेंगे? तो 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 54 खिलाड़ियों का दल गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पैरालंपिक की। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और भारत की, और एक बात और याद रखना कि जो टोक्यो ओलंपिक था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें भारतीय दल के 127 एथलीटों ने भाग लिया था। यदि आपसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछा जाए तो 127, यदि आपसे पैरालंपिक पूछा जाए तो 54। हमने दोस्तों संपूर्ण ओलंपिक में से प्रमुख प्रश्नों को इधर शामिल किया था और यह प्रयास किया था कि ऐसे प्रश्नों को ही शामिल किया जाए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों हमने लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे देखे जो ओलंपिक में महत्वपूर्ण, जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम में ओलंपिक से संबंध बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि आपको रिवीजन बार बार करना है। आप 15 दिन या महीने भर में एक बार ज़रूर किसी भी चीज़ का रिवीजन करें। आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसका 15 दिन या 1 महीने में एक बार रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आपको वह चीज़ कंठस्थ नहीं होगी। आपको लग रहा होगा सर ये तो आसान है, इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है। जब आपका एग्ज़ाम आएगा, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी पढ़ने के लिए, तो आप घबरा जाएंगे और यही आसान चीज़ आपको कठिन लगने लग जाएगी। तो दोस्तों आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसका रिवीजन लगातार करते रहें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।